घटनाएं दिल्ली में इधर रखो। अजीब सी हो रही और जो होनी नहीं चाहिए, जिसकी चिंता सबको है, इधर बैठे हुए लोगों को भी, इधर बैठे हुए लोगों को। लेकिन मैं माननीय गृहमंत्री जी से बहुत पॉइंटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यदि कुछ बाहरी एलिमेंट आकर, स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं, उनका कोई मंशा नहीं होता है ख़राब, लेकिन आउटसाइडर आकर कोई कार्रवाई करें तो क्या आपके इंटेलिजेंस को और पोस्टर चिपकाए जा रहे हों तो इंटेलिजेंस आपकी क्या कर रही थी? आईबी है आपके पास, जाने क्या क्या है, इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? वाज इट नॉट इंटेलिजेंस फेलियर? दूसरे, इससे पहले मैंने पढ़ा था किसी दिन कि कुछ लोगों ने एक सार्वजनिक स्थल पर नाथूराम गॉडसे की मूर्ति या पट्टिका लगा दी, उसमें क्या कार्रवाई की पुलिस ने? मापदंड तो एक सा होना चाहिए ना, मापदंड एक सा होना चाहिए। अगर कोई कश्मीर से आकर नारा लगाता है वो भी दंडनीय है, और अगर कोई यहाँ नाथूराम गॉडसे को, गांधी की हत्या करने वाले की पूजा करने की कोशिश करता है, महिमा मंडित करने की कोशिश करता है, तो वो भी दंडनीय है। उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। और पटियाला हाउस कोर्ट में हुआ वो वास्तव में जो त्यागी जी कह रहे थे, ये तो जो आतंकवादी एक जिंदा पकड़ लिया गया था बम्बई के हमला करने वालों में, उसको बहुत आराम से रखा गया, क्या खिलाया जाए क्या न खिलाया जाए सब किया जाए, और यहाँ ये लड़के पकड़ के गए, उनको उस पर हमला किया गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र में और सिविल लिबर्टी की जहाँ तक प्रश्न है, कभी भी अगर कोई व्यक्ति कस्टडी में है, चाहे बड़े से बड़ा अपराधी हो, उस पर न हमला किया जा सकता है न मारा जा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ तो जो किया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? 123, 323 या 147 ये कोई धाराएं होती हैं? ये एनसीआर होती हैं, हम लोग रोज़ जानते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं लोग और पुलिस कभी पूछने नहीं जाती। वो एनसीआर है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर हुई, और वो वकील जो अपराधी थे जिन्होंने मारा था, उनकी जमानत हो गई खड़े खड़े। तो ये इसमें ये क्या ये आप नहीं मानते हैं कि ये जो एफआईआर हुई वो प्रॉपर धाराओं में नहीं हुई थी? और दूसरे, ये तो सब जानते हैं, दिल्ली में प्रति 10,000 जो रेट ऑफ क्राइम है वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से, किसी भी नगर से सर्वाधिक है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और जब सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पुलिस है, बाइकर्स आते हैं, लूट के चले जाते हैं, हर जगह गाड़ी आपकी खड़ी होती है और कभी उनको पकड़ा नहीं जा पाता है। तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह नहीं डालती? नई दिल्ली स्टेशन पर रोज सैकड़ों लोगों की जेबें कट जाती हैं, पुलिस क्या कर रही? जहर खुरानी, जहर दे दिया जाता है और लूट लिए जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अरे एक आधा मिनट भी नहीं बोलूंगा तो मैं कोई भाषण नहीं दूँ, मैं तो खत्म वैसे ही कर दूंगा। आप घंटी लगा दी, समझिए मैं खत्म कर दिया। मैं तो माननीय गृहमंत्री जी की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ, केवल सवाल पूछ रहा हूँ। और हमारे राज्य के हैं, हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमारे बड़े भाई हैं, तो इनसे मैं वैसे ही कोई कड़वी बात नहीं कह सकता हूँ। तो प्रार्थना के रूप में ही पूछ रहा हूँ कि ये सारी समस्याएं हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिल्ली की पुलिस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाती हैं, हमारी सरकार के भी मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। देखिए, जब तक आप लोगों को ये नहीं लगे, आप निष्पक्ष हों ठीक है, लेकिन लोगों को निष्पक्ष लगे भी, ऐसा आचरण होना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, के.एन. बालगोपाल सर।
Sir, the lawlessness and the failure of administration is very clear. When we came for the session itself, our people, our secretaries here, my secretary